ये महीना है जुलाई 2025 और दाव पर लगी है 3.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं की उम्मीदें जो रेलवे में वैकेंसी के लिए फॉर्म भर चुके हैं। कहानी की शुरुआत से करते हैं और आखिरकार मैंने ऐसा क्यों कहा उसके बारे में पूरा जानेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्यों रेलवे का फॉर्म भरने वाला छात्र आज दुखी है। इसके बारे में हर एक बात की चर्चा करेंगे और आखिरकार क्यों इस वीडियो को देखना हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है जो भारत में रहता है। वो धीरे धीरे आपको खुद समझ में आएगा। शुरुआत होती है जून 2023 से। एक डेटा रिलीज किया जाता है गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जो कहता है 2,74,580 से ज्यादा ऐसा युवा है जो वर्तमान में आवश्यक है रेलवे के द्वारा ताकि वो उनको वैकेंसी दे पाए, यानी इतने पद खाली हैं। 1,74,000 तो वो पद हैं जो सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। जी हाँ, ये वही साल है 2023 जब आपको उड़ीसा में एक बहुत बड़ी घटना देखने को मिली थी। अब यहाँ सेफ्टी का जिक्र करना क्यों जरूरी है वो समझिए। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि पीछे 5 साल में 200 से ज्यादा रेलवे एक्सीडेंट हो चुके हैं और जिसमें 351 से ज्यादा लोगों की डेथ भी हो चुकी है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि रेलवे को जरूरत है युवाओं की ताकि वो अपनी वैकेंसीज को फिल कर पाए। जो डेटा मैंने दिया ये 2023 का डेटा है। इसके बाद 2025 आ चुका है और वर्तमान में आवश्यक पद जो रेलवे को चाहिए वो बहुत ज्यादा हैं। लेकिन तब से लेके अब तक कितने लोगों की ज्वाइनिंग रेलवे ने कराई है तो आपको मिलेगा 0। इसके पीछे का कारण समझिए कि रेलवे के द्वारा रेगुलेट तरीके से भर्ती नहीं कराई जाती जिस प्रकार से अन्य बोर्ड जैसे यूपीएससी या एसएससी के द्वारा कराई जाती है। अब यहाँ हम सबसे पहले एक सिंपल प्रोसीजर समझते हैं। क्या रेलवे ने इस पर कभी कोई प्रयास नहीं किया? तो रेलवे के द्वारा इस पर प्रयास जरूर किया गया। पहली बार रेलवे एक इनिशिएशन लेता है और वो लेता है 2 फरवरी 2024 को, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट वो पहले ही कर चुका था। हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी कहते हैं कि हम हर साल क्वार्टरली रेलवे का कैलेंडर रिलीज करेंगे। अब आखिरकार ये रेलवे का कैलेंडर क्या होता है? इसमें वैकेंसीज के बारे में पहले ही बता दिया जाएगा कि ये वैकेंसी आपकी आनी है और आगे आने वाली साल में आपको वो वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। लेकिन बड़ी बात यहाँ ये होती है कि इस कैलेंडर को पहली बार रेलवे के द्वारा लॉन्च किया जाता है 2 फरवरी 2024 में, लेकिन ग्राउंड पर इसमें कितनी वैकेंसीज के लिए लोगों को ज्वाइन कराया गया तो आपको फिर मिलेगा 0। कि 2024 से लेके अभी तक कैलेंडर आने के बाद भी कोई भी ज्वाइनिंग यहाँ नहीं कराई गई। इसमें बताया गया था कि हम एएलपी की हायरिंग करेंगे, एनटीपीसी की हायरिंग करेंगे, ग्रुप डी की हायरिंग करेंगे और कुछ टेक्निकल पोस्टों पर भी हायरिंग करेंगे, लेकिन कोई हायरिंग नहीं हुई। युवाओं के द्वारा जो फॉर्म भरा गया वो 3.5 करोड़ से ज्यादा है। इस बात को भी अब समझिएगा। अब हम देखते हैं आखिरकार बाकी प्रोसीजर्स कहां पर रहे। एएलपी का फॉर्म भरा जाता है जिसको वही लोग भर सकते हैं जो 10th पास है। वही लोग भर सकते हैं जिनके पास एक स्पेसिफिक कोर्स में ITI है। अब इनके द्वारा इसमें 2 ग्रुप्स में पेपर होता है, पहले CBT 1 देन CBT 2 देन उसके बाद साइको टेस्ट भी होता है, लेकिन अभी तक वो पूरा प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा जो अगली पोस्ट होती है वो होती है NTPC, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, जो रेलवे के द्वारा हायर की जाती हैं। अब आपको यहाँ पे ये समझना होगा इसके लिए 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है ग्रेजुएट लेवल, एक होती है 12th लेवल। दोनों पर ही अभी प्रोसेस चल रहा है, हायरिंग नहीं हुई है। लेकिन सबसे कमाल की बात, इनमें फॉर्म्स की संख्या 1.21 करोड़ है और इससे भी ज्यादा फॉर्म्स भरे जाते हैं ग्रुप डी में जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवल 10th है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। रेलवे 2019 में एक कैलेंडर जारी करते हुए ये कहता है कि ग्रुप डी का फॉर्म केवल वही भर पाएंगे जिनके पास ITI है। तो लोगों ने लगभग 40 लाख युवाओं ने ITI कर दी। अब ITI करने के बाद उनके एक्सपेक्टेशंस थी कि यहाँ पर उनको मौका मिलेगा स्पष्ट तरीके से, क्योंकि अन्य पोस्टों में शायद उनको उतना मौका ना मिल पाए। लेकिन रेलवे के द्वारा जब 2025 में जनवरी में अपना नोटिफिकेशन जारी किया गया तो उन्होंने 10th वालों को भी उसमें एलिजिबल बता दिया। अब यहाँ गलती किसकी है? क्या 10th वाले गलत है या ITI वाले गलत है? वास्तविकता में गलती RRB की है, क्योंकि कोर्ट के द्वारा भी ये बात स्पष्ट की जा चुकी है कि अगर आप कोई नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं तो आप उसमें बदलाव नहीं ला सकते और इसी वजह से ये भर्ती पहुंच जाती है कोर्ट में। 26 जुलाई को इसकी सुनवाई है, लेकिन प्रोसेस शुरू होने के नाम पर भी आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ है तो 0 जितनी रेलवे के द्वारा हायरिंग की गई है। मामला यही नहीं रुकता। ये तो हुई वो बातें जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा रेलवे में और भी गलतियां और भी दिक्कतें चल रही हैं जिसके बारे में समय समय पर एग्जाम्पल रेलवे के द्वारा दे दिया जाता है। आप ये समझिए कि जब NTPC का एग्जाम चल रहा था जो लास्ट ही मंथ में चल रहा था, वहां पर अलग अलग एग्जाम सेंटर पर एग्जाम कैंसिल होता है। बताया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से वो कैंसिल हुआ। केवल इतना ही छोटा सा नोटिस दिया जाता है।
लेकिन एक वीडियो वायरल होता है जिसमें क्लेम किया जाता है कि चीटिंग हो रही है, अलग अलग लेवल्स पे स्कैम चल रहे हैं, लोगों से पैसे लेकर एग्जाम कराए जा रहे हैं। वीडियोस वायरल होती हैं, लेकिन रेलवे ने इसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। अब जो ऐसा युवा है जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, जो रिलेटेड नहीं है, उसको लगेगा कि भाई रेलवे के द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं दिक्कतें तो चल रही हैं। इसके अलावा स्पष्टीकरण की जरूरत हर किसी को होती है, लेकिन रेलवे इसको जरूरी नहीं समझता। और इरेगुलरिटी केवल आपको यही देखने को नहीं मिलती, एक और बड़ा मुद्दा आपको इसमें देखने को मिलता है। और वो बड़ा मुद्दा क्या है? दरअसल ये रेलवे के द्वारा जब एक फॉर्म भराया जाता है तो उसके लिए वो 500 रुपए चार्ज करते हैं, और उनका कहना होता है कि प्रोसीजर पूरा होने के बाद हम आपको 400 रुपए रिफंड कर देंगे। लेकिन आज भी आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के जो एस्पिरेंट थे, जो उस एग्जाम को दे चुके हैं, उनका रिफंड अभी भी प्रोसेस नहीं हुआ है। तो बड़ी बात आपको यहाँ पर ये समझनी चाहिए कि जो बोर्ड है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी, इसमें बहुत सारे सुधारों की जरूरत है। बहुत सारे सुधारों के साथ साथ ये भी समझना होगा कि इसमें सबसे ज्यादा जो घाटा हो रहा है वो छात्रों का हो रहा है। अब आरआरबी को ये भी समझना होगा कि दिक्कतें केवल एक पक्ष की तरफ से नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी तो ये भी है कि 2018 के बाद रेलवे के द्वारा कोई बड़ी वैकेंसी नहीं निकाली गई, कोई बड़ी फिलिंग कंप्लीट नहीं की गई, जिसकी वजह से जो ऐसा एस्पिरेंट है जिसकी या तो हाइट कम है या फिर वह हिंदी या इंग्लिश जैसी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट नहीं है, तो उसके द्वारा कोई और विकल्प नहीं चयन किया जा सकता। और वर्तमान में रेलवे की वैकेंसी न आने की वजह से वो ओवर एज हो रहा है। तो ओवर एज का एक बड़ा संकट छात्रों के ऊपर है, तो इसके बारे में भी आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसके बारे में हमारी मिनिस्ट्रीज कितना ध्यान देती हैं? किसी भी मिनिस्ट्री के द्वारा, ना ही स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ना ही एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री और ना ही रेलवे मिनिस्ट्री, इसके द्वारा कोई भी कथन जारी किसी के भी द्वारा नहीं किया गया। और इसी वजह से वर्तमान में छात्रों के लिए एक बड़ी परेशानी बन चुकी है। आपको यह समझना होगा कि वर्तमान में जिन सुधारों की आवश्यकता है उसके लिए शिक्षकों के द्वारा एकजुट होकर आवाजें उठाई जा रही हैं। इसकी मुहिम आप देख सकते हैं, लेकिन बड़ी बात है, क्या रेलवे सुनने के लिए तैयार है, या केवल मुहिम के द्वारा ही हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे? बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि अगर हम साथ आते हैं तो रेलवे भी सुनेगा, रेलवे मिनिस्ट्री भी सुनेगी, लेकिन जरूरत होगी हम सभी लोगों के साथ आने की। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि वर्तमान में आवश्यकता किस किस चीज की है। रेलवे के द्वारा स्पष्ट होकर कैलेंडर को जारी किया जाना चाहिए, और जितनी भी इरेगुलरिटीज रेलवे में चल रही हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि फुटकर में अगर नौकरियां दी जाएंगी तो कट ऑफ भी हाई जाएगा और ज्यादा छात्रों को मौका भी नहीं मिल पाएगा। तो इस बारे में रेलवे को जरूर सोचना चाहिए, और एक पीएमओ का गठन जरूर होना चाहिए, जिससे कि रेलवे के द्वारा कोई भी स्टेप अगर लिया जाता है तो वो सभी छात्रों तक पहुंचे। इसके अलावा आप सभी के क्या विचार हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरीके की वीडियो के लिए और बेहतरीन कंटेंट के लिए आप फॉलो कर सकते हैं मुझे यानी जीत राणा को। मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। अगला कोई मुद्दा अगर आपको पता है या आप चाहते हैं कि उसके ऊपर डिस्कशन किया जाना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है और ये चैनल भी आप ही का है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।